हेलो, आज का क्वेश्चन है व्हेन x इज़ अ रियल नंबर द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 8x क्यूब माइनस 1 डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस, intersects the x axis at exactly one point, intersects the x axis at two distinct points, intersects the x axis at three distinct points। अब ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें पूछा है कि x एक्सिस में कितने जगह पे इंटरसेक्ट होगा। ये पहला वाला ऑप्शन है डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा और यहाँ पे थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो जनरली हम लोग जानते हैं कि तीन जगह पे एक्स एक्सिस को तीन जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ यही तीन जगह पे इंटरसेक्ट करने वाला ही आंसर नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट तीन जगह पे इंटरसेक्ट होते हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़। अभी मैं यहाँ पे एक वर्ड मेंशन कर रहा हूँ एट मोस्ट। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, एट मोस्ट क्यों बोल रहे हैं। तो हमें पता है कि डिग्री अगर 1 है किसी पॉलिनोमियल का, डिग्री 1 होने से उसमें ज़ीरोज़ भी कितने आते हैं? 1। ओके, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पे 1 आते हैं, 1 0। ऑलराइट, डिग्री अगर 2 आ रहा है पॉलिनोमियल का, दैट मीन्स वो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, कितने ज़ीरोज़ हम लिखते हैं इसमें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे गलत करते हैं। उन लोग लिखते हैं कि सिर्फ 2 ज़ीरोज़, जबकि वो गलत है। 2 ज़ीरोज़ अगर हम लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बिकॉज उसका डिग्री 2 है, इसलिए 2 ज़ीरोज़ अगर लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ होगा। एट मोस्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़, इसे याद कर लीजिए। तो एट मोस्ट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम। तो डिग्री 2 जो पॉलिनोमियल है उसका मैक्सिमम ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ होता है। एंड अगर ये मैक्सिमम 2 होता है तो ऑब्वियसली इसमें मिनिमम भी होगा, दैट मीन्स 2 ज़ीरो से कम भी हो सकता है। तो इसीलिए डिग्री 2 पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 केसेस बताए जाते हैं। एक केस में होता है नो ज़ीरो, दैट मीन्स पॉलिनोमियल का कोई ज़ीरो होता ही नहीं है। सेकेंड केस में आता है ओनली 1 0 मतलब यहाँ पे दो इक्वल ज़ीरोज़ मिलते हैं, हमें दो इक्वल वैल्यूज़ मिलते हैं। और एक आता है 2 ज़ीरोज़, जहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ हमें मिलते हैं। तो 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, दैट मीन्स एट मोस्ट वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं, एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़। उसी तरह अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जिसमें डिग्री 3 है उसमें भी एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़ होंगे, सिर्फ 3 ज़ीरोज़ नहीं होंगे, एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो मैंने एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़ कहा, कोई स्टूडेंट को अगर ये एट मोस्ट वर्ड के बारे में पता अगर नहीं है पहले से, तो वो ये गलती करेंगे इसका आंसर देने में। इसका आंसर में वो क्या करेंगे, ये डी ऑप्शन चूज़ करेंगे, इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये चूज़ कर लेंगे, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसमें एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़ अगर बताया गया है, दैट मीन्स हमें मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ बताए गए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ बताया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 3 ज़ीरोज़ तो मैक्सिमम है, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता ऑब्वियसली, या फिर 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, लेकिन 3 ज़ीरोज़ से कम भी हो सकते हैं। ऑलराइट, तो कम है या नहीं है वो हम चेक करेंगे अभी। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक ग्राफ दिया जाता है, ग्राफ से हम चेक कर लेते हैं। सपोज़ एक पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ इस तरह से अगर बन रहा है, सपोज़ इस तरह से अगर बन रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस को 3 जगह पे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होकर रखा है। एक्स एक्सिस 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होकर रखा है। तो यहाँ पे हम जस्ट पॉइंट्स काउंट करते हैं, पॉइंट्स काउंट करके हम टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बता देते हैं कि 3 है। ठीक है, तो एक होता है तो इस तरह का ग्राफ, जहाँ से हम ग्राफ को देख के ही पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी कोई इस तरह का ग्राफ दिया हुआ नहीं है। सो अभी हम निकालें कैसे अभी इसके कितने ज़ीरोज़ है। तो एल्जेब्रिक मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, एल्जेब्रिक मेथड से भी हम ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। हमें बस कोई भी एक पॉलिनोमियल चाहिए, उस पॉलिनोमियल की अगर हम ज़ीरोज़ निकालने बैठे तो वो ज़ीरोज़ हम ऐसे निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल को, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको हम ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं, पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8x क्यूब माइनस 1 पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको ज़ीरो के साथ हम इक्वेट कर लिए। इक्वेट करने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू हम निकालते हैं, 8x क्यूब इक्वल टू 1, x क्यूब इक्वल टू 1/8 और x इक्वल टू हो गया या x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1/8। ऑलराइट, तो क्यूब रूट ऑफ 1/8 करने से कितना हो रहा है 1/2, क्योंकि 8 जो है 8 का क्यूब रूट हो जाता है 2, 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है। तो x इक्वल टू 1/2, सिर्फ एक वैल्यू निकला है इसमें x का,
दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो मिलेगा इस पॉलिनोमियल के लिए, सिर्फ एक ही ज़ीरो पॉसिबल है। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा फिर, इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। सो अगर एक ज़ीरो पॉसिबल है तो एक्स एक्सिस पे भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। दैट्स वाई आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है जो मैंने अभी बताया है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से क्लियर करने से ही हम इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।